एक दिन एक युवक छोटी छतरी खरीदने सुपरमार्केट गया, लेकिन वहाँ उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसे हिला दिया। हर वस्तु पर अंकों की एक पंक्ति लिखी थी। उसने अपनी आंखें मली, सोचा शायद भ्रम है, पर अंक फिर भी वही थे। तभी उसे एहसास हुआ कि वह हर चीज का असली मूल्य देख सकता है। वह हैरान था, अगर इस शक्ति का इस्तेमाल सटे या लॉटरी में करे तो रातों रात अमीर बन सकता है। लेकिन उसके पास सिर्फ 200 रुपए थे, जिससे कुछ खास नहीं किया जा सकता था। तभी उसने दीवार पर लॉटरी स्क्रैच कार्ड का विज्ञापन देखा और सोचा पहले 2 टिकट खरीद कर आजमा देखता हूँ। जैसे ही वह लॉटरी की दुकान पहुंचा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हर टिकट पर पहले से ही इनाम की रकम लिखी थी। उसने बिना झिझक सबसे बड़े इनाम वाले 4 टिकट खरीदे। पहला टिकट खरोंचते ही 200 रुपए जीत गया। खुशी के मारे चिल्ला उठा, सच में जीत गया। उसने बाकी सारे इनाम वाले टिकट भी खरीद लिए और कुछ ही मिनटों में 30,000 रुपए जीत लिए। उसी समय उसके दोस्त का फोन आया, जिसने कहा कि वह एक लड़की के साथ होटल में खाने पर बुला रहा है। वह खुशी खुशी पहुंचा, लेकिन जो दृश्य उसने देखा उसने उसे रोक दिया। होटल में उसकी पुरानी स्कूल की सुंदर सहपाठी को एक अमीर औरत बेवजह फंसा रही थी। औरत ने जानबूझकर लड़की से टकराकर उसका महंगा बैग गिराया और दावा किया कि यह लिमिटेड एडिशन बैग टूट गया है, जिसकी कीमत 26,800 है। हैरानी की बात यह थी कि यह लड़की कभी बहुत अमीर घर की थी, फिर वह अब वेट्रेस क्यों थी। तभी होटल का मालिक आया और झगड़ा शांत करने को कहा। अमीर औरत ने कहा कि वह मामला सुलझा देगी, बस लड़की को नुकसान की भरपाई करनी होगी। लेकिन लड़की के पास इतने पैसे नहीं थे। तब होटल मालिक ने बताया कि उसके पिता ने आत्महत्या कर ली है और माँ बीमार होकर अस्पताल में है। यह सुनकर युवक को पता चला कि उसकी पुरानी सहपाठी कितनी मुश्किल जिंदगी जी रही है। अमीर औरत ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा कि अगर वह उसके गले की माला दे दे तो कर्ज माफ समझा जाएगा। मगर वह माला उसकी दादी की आखिरी निशानी थी, जिसे देने से वह इनकार कर गई। मालिक ने उसे धमकाया कि अगर नौकरी रखनी है तो समझौता करना ही होगा। मजबूर होकर उसने हामी भर दी। तभी युवक आगे बढ़ा और बोला कि ये सब बंद करो, क्योंकि उसे अपनी शक्ति से पता चल गया था कि वह महंगा बताया गया बैग वास्तव में नकली है और उसकी कीमत सिर्फ 500 रुपए है। उसने कहा कि उसने पुलिस को पहले ही बुला लिया है। होटल मालिक भड़क गया और युवक को दखल देने के लिए गालियां देने लगा, पर युवक जानता था कि यह एक धोखाधड़ी थी। उसने साफ कहा कि जब पुलिस आएगी तब सब सच्चाई सामने आ जाएगी। ये सुनकर अमीर औरत भागने लगी, लेकिन युवक ने उसे रोक लिया। तुमने कहा था लिमिटेड एडिशन है ना? वह झेंप गई। होटल मालिक ने धमकाया, ये होटल मेरा है, तुम कौन हो यहाँ दखल देने वाले? युवक ने कहा, अगर आप सच बोल रहे हैं तो पुलिस के आने का इंतजार करिए। यह सुनकर सबका रंग उड़ गया। अमीर औरत डर के मारे बोली कि वह झगड़ा नहीं चाहती और समझौता करना चाहती है। युवक ने कहा कि अब तो मामला कानूनी है, लेकिन अगर सुलह करनी है तो दवा, मजदूरी और मानसिक हर जाने सहित 10,000 रुपए दो। औरत चौंकी, 10,000? तुम पागल हो? युवक बोला, ठीक है, फिर पुलिस को सच्चाई बता देते हैं कि नकली बैग से लोगों को कैसे ठगती हो। डरकर औरत ने तुरंत पैसे दिए और मान गई। सब शांत हो गया। लड़की ने युवक को धन्यवाद कहा। उसने कहा, मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरे लिए परेशानी झेलो। युवक मुस्कुराया, मैं बस नहीं देख सकता था कि पुरानी सहपाठी को ठगा जाए। लड़की ने बताया कि अब उसके पास सिर्फ एक अंडा बचा है और माँ की सर्जरी के लिए पैसे नहीं है। युवक ने मदद का वादा किया। उसने रिश्तेदारों और दोस्तों से उधार लेने की कोशिश की, मगर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। तब युवक बोला, दुनिया का यही सच है, गरीब की कोई नहीं सुनता और अमीर पहाड़ों में भी रिश्तेदार पा जाता है। अब वह सोच चुका था कि अपनी क्षमता का इस्तेमाल वह सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई और इंसाफ के लिए करेगा।